अधिकतर क्राइम जब होता है तो उसकी जब जांच होती है तो उसमें यही पता चलता है कि हमने ये चीज किसी को देख के सीखी। कई बार ऐसा होता है, हमें अधिकतर तो नहीं कहूंगा लेकिन कई बार ऐसा होता है कि या तो वो कहीं किसी फिल्म को देख के सीखे होंगे कि यार ऐसे नहीं, ऐसे क्राइम करना है जी। और या तो वो किसी से इंस्पायर होंगे कि यार पहले के जमाने में ऐसे हुआ करते थे डाकू लोग और गैंगस्टर लोग, हम भी उससे इंस्पायर हो जाएंगे। और जो लॉरेंस, आपने सुना होगा लॉरेंस गैंग का नाम, जी। उससे इंस्पायर होते हैं और लॉरेंस गैंग को ज्वाइन कर लेते हैं जी। और बड़े बड़े अपराध करते हैं और मतलब कई बड़े अपराध करते हैं। जी। अच्छा भैया, जैसे कि आपने बताया कि जो युवा है वह मूवी या वेब सीरीज देखकर आपराधिक दुनिया में अपना कदम रखना चाहते हैं और रख भी रहे हैं, कई युवा जैसे हैं। तो इस पे रोक कैसे लगाई जाए कि ये जो आज का युवा है वह आपराधिक दुनिया में अपना कदम ना रखे, इससे दूर रहे? और सेंसर बोर्ड ने कह दिया प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से कि भैया ये सीन आपको ये सीन अपनी मूवी में हटाना है जी। या फिर ये वाला आपको डायलॉग हटाना है जी। तो वो डायलॉग हटा दिया जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवान शुक्ला। जय श्री राम करता वाजपेयी। तो दोस्तों, आज हम लोग पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं कि जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं इनका कारण क्या है। और हम लोग देख सकते हैं जैसे कि लखनऊ की एक शादी में कई युवाओं ने उत्पाद मचा दिया था, वहाँ खाने के पीछे कुछ उनकी लड़ाई हो गई थी। तो आज हम लोग इसी बात में बात करेंगे कि युवाओं में ऐसी मानसिकता क्यों आ रही है कि वह हर बात में लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। दर्शकों, आज हम लोग जानेंगे कि ऐसी आपराधिक घटनाएं क्यों बढ़ रही है युवकों में। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए, जैसे कि एक वीडियो सामने आया था लखनऊ से कि वहां पर यूनिवर्सिटी के कई बच्चों ने एक शादी में जाकर उत्पाद मचा दिया था, वहां पर बहुत मारा मारी भी उन लोगों ने करी। तो मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या युवाओं में हो गया है कि वह ऐसी आपराधिक घटनाओं की और आकर्षित होते जा रहे हैं? शिवांश भाई, आज का जो विषय है वो सही है कि आजकल ऐसी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा कारण है जी। युवाओं में कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं कि अधिकतर क्राइम जब होता है तो उसकी जब जांच होती है तो उसमें यही पता चलता है कि हमने ये चीज किसी को देख के सीखी। कई बार ऐसा होता है, हमें अधिकतर तो नहीं कहूंगा लेकिन कई बार ऐसा होता है कि या तो वो कहीं किसी फिल्म को देख के सीखे होंगे कि यार ऐसे नहीं, ऐसे क्राइम करना है जी। और या तो वो किसी से इंस्पायर होंगे कि यार पहले के जमाने में ऐसे हुआ करते थे डाकू लोग और गैंगस्टर लोग, हम भी उससे इंस्पायर हो जाएंगे। जी। तो या तो ये कारण होता है या फिर होता है कि आजकल की जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है जी। वो सब। तो जो आजकल ये सब हो रहा है, ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इनका सबसे पहला कारण तो यही है कि जो युवा है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, क्या देख रहा है जी। और किस तरीके की जो कंटेंट है वो अपने फोन में या फिर टीवी में या फिर किसी भी माध्यम से जी। वो ऑब्जर्व कर रहा है, किस प्रकार के कंटेंट को। तो अब जैसे आपको मैं बताऊं कि एक समय में गैंगस्टर गैंगस्टर बनने का क्रेज सब में बढ़ा था क्योंकि इस तरीके की फिल्में आ रही थी। जी। मैं किसी की फिल्म का नाम तो नहीं लूंगा लेकिन ऐसी फिल्में आ रही थी जिससे मतलब युवाओं में कुछ गैंगस्टर बनने का जी। शौक चढ़ा था। और अब मैं आपको बताऊं कि कुछ युवा है जो लॉरेंस, आपने सुना होगा लॉरेंस गैंग का नाम, जी। उससे इंस्पायर होते हैं और लॉरेंस गैंग को ज्वाइन कर लेते हैं जी। और बड़े बड़े अपराध करते हैं और मतलब कई बड़े अपराध करते हैं। जी। तो इसका कारण सिर्फ यही है कि किसी भी चीज से इंस्पायर हो जाना, किसी भी चीज को देखकर उसके जैसा बनने का प्रयास करना और किसी भी कंटेंट को देखकर उसको ऑब्जर्व करना जी। और खुद को वही समझ लेना, मतलब खुद को उसी प्रकार समझ लेना और ऐसी घटनाओं को फिर अंजाम देना। जी। तो सबसे बड़ा कारण यही है। और फिर धीरे धीरे अगर ऐसी चीजें आप करते हैं तो आपकी मानसिकता भी वैसी ही होती चली जाती है। आप कहते हैं ना कि संगति का असर भी होता है, कई बार जो ऑब्जर्व करता है उसी हिसाब से अपने आप को समझने लगता है और उसी हिसाब से जो है अपने अपनी गतिविधियां करने लगता है। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि उनका गलत कंटेंट देखना, गलत तरीके की ऐसी ऐसी आपराधिक मूवीज या फिर आपको कहते हैं वेब सीरीज। कई वेब सीरीज भी ऐसी आ चुकी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलर,
तो उन सब से भी जो है क्राइम करने के लिए जी जो युवा है, कई बार ऐसा होता है कि उसको देखकर आकर्षित हो जाता है उस तरफ, क्राइम की तरफ, और ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जाती हैं। जी अच्छा भैया, जैसे कि आपने बताया कि जो युवा है वह मूवी या वेब सीरीज देखकर आपराधिक दुनिया में अपना कदम रखना चाहते हैं और रख भी रहे हैं, कई युवा जैसे हैं। जी जी जी। तो इस पे रोक कैसे लगाई जाए कि ये जो आज का युवा है वह आपराधिक दुनिया में अपना कदम ना रखे, इससे दूर रहे? इसके लिए तो एक ही उपाय है कि जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए, और जो सरकार द्वारा एक विभाग बनाया गया है, डिपार्टमेंट बनाया गया है, और उसको हम लोग कहते हैं सेंसस बोर्ड कहते हैं, ठीक है। और एक मंत्रालय जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय, उसके अंतर्गत ये आता है सेंसस बोर्ड। और सेंसस बोर्ड जो है वेब सीरीज, मूवीज, वेब सीरीज पूरा कंट्रोल रखता है उसको, आप उसको चलाने के लिए। यानी कि अगर सेंसस बोर्ड ने कह दिया प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से कि भैया ये सीन आपको आपको ये सीन अपनी मूवी में हटाना है जी या फिर ये वाला आपको डायलॉग हटाना है, जी तो वो डायलॉग हटा दिया जाएगा। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सेंसस बोर्ड जो है पूरी तरीके से अधिकृत है, उसको पूरी अथॉरिटी है जी कि वो जो उसकी शैली होती है, जेनर जिसको बोलते हैं, जो मूवी का, वेब सीरीज का जेनर, यानी कि वो फिल्म जो है किस जेनर पे बन रही है, जी यानी कि उसकी शैली क्या है, उस पर कंट्रोल करें। सेंसस बोर्ड कर सकता है। आपराधिक घटनाओं पर आधारित या फिर ऐसे किसी आपराधिक प्रकृति के व्यक्ति पर अगर कोई ऐसी मूवी बनती है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को, सेंसस बोर्ड को, कि इस तरीके की जो वेब सीरीज या मूवीज हैं वो थोड़ा बहुत उनमें संशोधन करके जी ऑडियंस के बीच में जाए, युवाओं के बीच में जाए, ऑडियंस के बीच में जाए, तब तो युवा सारे देखेंगे। तो आपको मैं बताऊं, कुछ मूवीज होती है उनको कैटेगराइज किया जाता है कि भाई ये एडल्ट लोगों के लिए है, ये किड्स के लिए है, सेंसस बोर्ड्स को करता है। वैसे ही इन सब मूवीज में भी, इन सब वेब सीरीज में भी इस तरीके की प्रक्रिया लागू होनी चाहिए, तभी जो है इस तरीके की वेब सीरीज और फिल्में जो हैं वो संशोधन के साथ बनेंगी। और जब संशोधन के साथ बनेंगी तो निश्चित ही जो युवा देखेगा या फिर जो भी ऐसी चीजों से इंस्पायर होता है वो सब जब देखेगा तो उस पर उसके मानसिक जो स्थिति है, जी जो उसकी मानसिकता है, उस पर कहीं ना कहीं आपराधिक रूप से जो उसकी मानसिकता जो मुड़ती है, आपराधिक आपराधिक रास्ते पर जी उसकी मानसिकता जो जाती है वो या फिर जाने वाली होती है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाया जा सकता है और उसको रोका जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ा उपाय है जो देश की सरकार द्वारा किया जा सकता है, और उसी के कारण जो है इन सब मामलों में भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक कमी आएगी। जी बिल्कुल। अच्छा दर्शकों, आज हमने अपने पॉडकास्ट में बात करी कि जो युवा है वह आपराधिक मानसिकता की ओर कैसे बढ़ता है और उसे किस तरह से रोका जा सकता है, वह अपराध की दुनिया में अपना कदम ना रखे। आपको इस पॉडकास्ट से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हुई है, आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा इन्फॉर्मेटिव पर। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम।